चलिए लिपस्टिक का खोज हुआ था, कब हुआ था? लिपस्टिक सब अपना मालूम नहीं है, पर इसका उत्खनन जो है ना चनहुड्रो से हुआ था। चनहुद्रो से। उस वक्त पास होते थे लोग यूनिवर्सिटी से, उसके बाद से कोचिंग में गाइड से पढ़ लेते थे, लेकिन जैसे जब हम शिवहर में टीचिंग फील्ड में उतरे तब से ही मेरा पढ़ना नहीं चाहता। आप क्यों लिए आर्ट्स विषय? जी हमें लगा जो आर्ट विषय है उससे आगे चलकर सरकारी जो अथी होती है को पढ़ाने में लगता है बच्चे को? बच्चे बदमाश ज्यादा होते हैं। चलिए बताइए स्ट्रिप कहाँ पे? दिल्ली। किसने मारा था उसको? नाथुराम गोडसे मारे। किस लिए? कैसे आप लोग? बढ़िया है? नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। मैं आ गया हूँ अभी आर्यन कोचिंग सेंटर, जो आर्ट्स विषय का क्लास चल रहा है यहाँ पे, और मेरे साथ सर भी है। और शिवहर में हमको लगता है कि आर्ट्स विषय का क्लास बहुत कम जगह चलता होगा, जहाँ तक हमको लग रहा है। और सर से बात करेंगे और आप लोग से भी थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। सर अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सचिन कुमार हुआ। सचिन कुमार। सर ये बताइए कि स्टूडेंट लोग को कब से आप पढ़ा रहे हैं? सर एक्सपीरियंस क्या है यहाँ का? सर मेरा यहाँ पे शिवहर में प्रॉपर जो 2016 से हम 12th क्लास ले रहे हैं। 2016 से? जी जी। सर ये बताइए, और 2016 से ले रहे हैं, बहुत ऐसा स्टूडेंट होगा जो आर्ट्स विषय लेता तो है लेकिन पढ़ता नहीं। सर हम क्या कहिए? जब सर हम टीचिंग शुरुआत किए थे तो उस वक्त आर्ट्स विषय का तो कोई लोग वैल्यू देता ही नहीं था। उस वक्त पास होते थे लोग यूनिवर्सिटी से, उसके बाद से कोचिंग में गाइड से पढ़ लेते थे, लेकिन जैसे जब हम शिवहर में टीचिंग फील्ड में उतरे तब से ही मेरा एक प्रकाशन खुद का उतारे SBPD का, और हम उसी समय से हम सिर्फ अपना बुक्स क्लास लेना शुरू कर दिए। उसके बाद हर जगह बुक चलना शुरू हो गया, लेकिन SBPD से पूरा डीपली क्लास देना वो हम पढ़ाते हैं सर। और उसके बाद भी शिवहर जिला में सबसे ज्यादा फीस भी लेते हैं आर्ट्स में। सबसे ज्यादा फीस? जी सर। कितना फीस लेते हैं? सर मेरा इंग्लिश और आर्ट्स मिलाकर 9,000 रुपया है। और शिवहर में कुछ ऐसे भी संस्थान है जो 4,035 में पूरा पढ़ा देते हैं। फ्री में भी? फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ सर, जो ऐसे बच्चे जो है जो पढ़ने में सक्षम नहीं है या उनके आर्थिक स्थिति काफी तंगी है। मेरे लिए भी चाहिए। हाँ सर, कोई बात नहीं सर, अगर कोई आपके थ्रू का कोई बच्चे भी आते हैं ना। नहीं, हम आ जाएंगे। कोई बात नहीं सर। प्रीति कुमारी, आर्यन कोचिंग सेंटर क्यों ज्वाइन किया? यहाँ पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए? इतने बच्चे क्या कर रहे हैं? ये सभी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या अच्छा लग रहा है यहाँ का? यहाँ का पढ़ाई अच्छा लग रहा है और यहाँ का रूल्स भी अच्छा लग रहा है। कोई लक्ष्य वगैरह? ये सब भी अच्छा लग रहा है। लक्ष्य कोई एम वगैरह है? कुछ है, कुछ बनने का इरादा वगैरह? हाँ, क्या बनना है? टीचर, DL का तैयारी करना है। है? DL का तैयारी करना है, टीचर। DLED का Yes. टीचर बनिएगा? Yes. थैंक यू। अभी तो बड़ा अच्छा रखा हुआ है। इधर आइए। कहाँ से है? शिवहर से। शिवहर से आए हैं। ये बताइए आर्ट्स विषय आजकल कोई पढ़ना नहीं चाहता, आप क्यों लिए आर्ट्स विषय? जी हमें लगा जो आर्ट विषय है उससे आगे चलकर सरकारी जो अथी होती है। क्या कोई लक्ष्य? जी, क्या चीज का? DLED का। DLED? जी। टीचर बनिएगा? जी। टीचर बन के क्या कीजिए? क्या करेंगे? अपने राज्य का जो है क्या सीधा होकर बोलिए, नीचा मुंह नहीं करना। कुछ है अनुभव इसमें? शिक्षा विभाग का। अच्छा ये बताइए, जो शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, बिहार में लगता है कि शिक्षा बढ़िया है? हमें तो नहीं लगता, लेकिन आने वाला समय में जी हो हो सकता है। सकता है। सिंध जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। चलिए खड़ा हो जाइए। क्या नाम है? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। कहाँ से है? सरसौला से। कहाँ से? सरसौला। सरसौला। कोई लक्ष्य वगैरह है? हाँ है। क्या लक्ष्य? मेरा लक्ष्य है भारत का प्रधानमंत्री? नहीं, देश का रक्षा करना, मतलब देश का रक्षा करना। मतलब कोई आर्मी वगैरह बनना चाहते हैं? हाँ। चलिए एक बार ताली बजाइए तो इनको लिए। प्रधानमंत्री बनने का मन नहीं है? नहीं, क्यों? मुझे पुलिस बनने का मन है। पुलिस। पुलिस? चलिए बताइए, क्या नाम है? शबनम खातून। शबनम खातून। कहाँ से है? मथुरापुर। चलिए आर्यन कोचिंग ज्वाइन किस लिए किए थे आप? पढ़ाई करने के। इतने आदमी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। कोई लक्ष्य वगैरह है? क्या लक्ष्य? कोई लक्ष्य नहीं है? फिर पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? टीचर बन जाएंगे। टीचर बनना है ना? Yes, sir. टीचर बनकर दो ऐसा बताइए काम जो अपने समाज के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कीजिए। कोई लगता है कि हमको ये चीज भीख है, इस पे काम करना चाहिए? बच्चों को पढ़ाना। पढ़ाने में लगता है बच्चे को? बच्चे बदमाश ज्यादा होते हैं। चलिए बताइए हिस्ट्री का जनक कौन है? हिस्ट्री का जनक हेरोडोटस। क्या? हेरोडोटस। हेरोडोटस। ठीक है। ऐसा। क्या नाम है? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी। कहाँ से है? शिवहर से। शिवहर से। किस लिए आया आर्यन कोचिंग सेंटर? पढ़ने के लिए आया है 12th क्लास। सर का नाम बता दीजिए, सर आर्ट्स पढ़ाते हैं आप? सचिन सर। सचिन सर।
सचिन सर का दो ऐसा कोई पॉइंट बताइए जो आपको पढ़ाने के समय अच्छा लगता हो। सचिन सर का समझाने का तरीका अच्छा लगता है। वो जो पढ़ाते हैं टॉपिक बाय टॉपिक वो भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। काजल करके आए आप? नहीं, ये मेरा अच्छा, जन्म जन्म से भारत में 28 और बिहार में जिला कितना? 38 बिहार का राजधानी? पटना। पटना। भारत का राजधानी? नई दिल्ली। नई दिल्ली। क्या नाम है? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी। कहाँ से आए आप? कोठिया से। कोठिया से यहाँ क्या किस लिए आए आप? पढ़ने के लिए। और से पढ़ने के लिए नहीं आया? वो से आया है। और जगह भी क्लास चलता है, वहाँ से क्या आपको बढ़िया लग रहा है यहाँ? और कहीं गए हैं क्लास? नहीं। कहीं नहीं गए? नहीं। क्या आपको यहाँ का अच्छा लग रहा है? पढ़ाई। चलिए सर का बारे में 2-4 पॉइंट बताइए जो आपको अच्छा लगता है पढ़ाई के समय में। सर जो पढ़ाते हैं वो अच्छा लगता है। समझ में आता है? हाँ। है? जी। चलिए मेरा क्वेश्चन है, कहाँ से? शिवहर जिला के जाने माने गाँव हम सहवाजा से बिलोंग करते हैं। चलिए बताइए, आपका डेफिनेशन ही बहुत लंबा चौड़ा है। ये बताइए आर्ट्स लिए हैं, क्या सोच के आर्ट्स लिए आप? मेरे पेरेंट्स का दिल ही इच्छा है कि हम समाज में जो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है इसको सुधारने के लिए हम अपने भाई समान गुरुजी सचिन सर के भांति हम शिवहर में सचिन सर के साथ ही क्लास लेना चाहते हैं। कोई लक्ष्य बड़ा है? मेरा टीचिंग लाइन में जाने का लक्ष्य। टीचिंग लाइन में जाने का इच्छा? मेरे एक भाई है सानम कुमार, वो भी अभी डीएलएड का फाइनल एग्जाम बीपीएससी के करने वाले हैं। उनका भी हो सकता है कि टीचिंग लाइन में ज्वाइनिंग हो। चलिए अच्छी बात है। और ये बताइए गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1889 पोरबंदर गुजरात। पोरबंदर गुजरात। और मृत्यु? 30 जनवरी 1948। कहाँ पे? दिल्ली। किसने मारा था उसको? नाथुराम गोडसे मारे। किस लिए? अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 मऊ मध्य प्रदेश। चलिए अम्बेडकर जी है कौन ये बताइए। भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है जिसे संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि मिली थी। कोई जी जो संविधान का रचयिता है, अच्छा, ये बताइए अस्थाई अध्यक्ष कौन था उस समय? सच्चिदानंद सिंह। से कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए। उसके बाद उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने दिन तक? वो जब तक संविधान लागू हुआ तब तक थे। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। तो इतना लेट क्यों लागू हुआ? जब बन गया था तो लेट क्यों लागू? क्योंकि जब हमारे जितने भी देश के क्या बोलते हैं नेतागण थे वो पूर्ण स्वराज की मांग 26 नवंबर 1949 ईस्वी को रावी नदी के तट पर कर दिए थे, लेकिन 26 जनवरी की याद को ताजा रखने के खातिर 26 नवंबर 1950 ईस्वी को संविधान को लागू किया गया था, जिसे अब हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक। 15 अगस्त किस लिए मनाया जाता है? स्वतंत्र दिवस। स्वतंत्र दिवस। क्योंकि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे देश की आजादी हुई। चलिए इतना लेट क्यों लगा? देखिए समय लगने का कहीं ना कहीं कारण था कि हमारे देश का दुर्बल स्थिति, हम लोगों का यहाँ पर अस्त्र शस्त्र का अभाव था और जिसके कारण हम लोगों को समय लगा। बाबर कब आया था? क्या बाबर? 1526। किस लिए? दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए, यहाँ पे राज करने के मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे। बाबर का जो उसका जो कर्म है, क्या कर्म बतलाना उसका पीढ़ी का? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब कितने दिन तक शासन किया था और कब उसका मृत्यु हुआ था ये बतलाना। शासन तो नहीं याद है, लेकिन मृत्यु 1707 ईस्वी दक्षिण भारत में हुआ था। 1707। और ये जो क्या बोलते हैं ताजमहल जो है किनको याद में बना? शाहजहां। ताजमहल किसको याद में बना? अर्जुमंद बानो बेगम की याद है। चलिए कौन थे वो? उनकी पत्नी। किस लिए बनवाए थे? उनकी याद में बनवाए थे। याद में बनवाए थे। ये कब बना था? नहीं ध्यान। आपको बनवाने का कोई इरादा नहीं? हमें नहीं बनवाना है। जो भारत का अभी फिलहाल स्थिति है, अच्छा, ठीक है ना, जो अभी देख रहे हैं कि बेरोजगारी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, टीचर बनिएगा हो सकता है और बहुत कुछ कीजिएगा भी, बहुत कुछ। ये मतलब बेरोजगारी पे कोई मुद्दा है आपके? बेरोजगारी का मुद्दा कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि है। कैसे कंट्रोल होगा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अच्छा, जो कहीं ना कहीं सफल नहीं है। क्यों नहीं सफल हुआ? पता नहीं, शिक्षा का स्तर हो चाहे जो भी हो, समाज में लोगों का कथन है कि हम दो और हमारे गिनते रहो, जो भी चल ही रहा है। चलेगा। कैसे कंट्रोल होगा? मतलब क्या करना होगा? इसके लिए शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा, जो अभी तक पहले से तो बहुत ही अच्छा है शिक्षा का स्तर भारत में। अच्छा। पहले हम लोग तो देखे भी नहीं कैसा था, नहीं था, लेकिन अभी तो हमें अच्छा लगता है। अभी एजुकेशन के मामले में कौन सा स्टेट टॉप पे है? केरल। और लास्ट पे जो अपने आप जहाँ पे खड़े हो ही। अच्छा, चलिए अभी क्या चल रहा है? बिहार का रेशियो क्या चल रहा है एजुकेशन में? बिहार का रेशियो ले देखा ठीक है, ये फिर भी उतना हम अच्छा नहीं बता सकते हैं क्या है नहीं। केरल का कितने % है?
93%। 93 बिहार का बिहार का नहीं याद। पढ़िएगा 60 या 61 के आसपास में, इतना ही। ठीक है। और भारत का जो राजधानी बना था कब बना था ये? कहाँ? नई दिल्ली। 1911। कहाँ था पहले? कोलकाता। कोलकाता से जब राजधानी बना था उस समय किसका से कहते हैं? 1857 की क्रांति, जो हमारे वीर नौजवानों ने देश की आज़ादी के लिए क्रांति किए थे, लेकिन यह क्रांति सफल नहीं हो सका था। क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं यहाँ पे देश का राजा का, हमारे पास अस्त्र शस्त्र का अभाव था। अपने देश के राजा थे जो ब्रिटिश का सहयोग देने लगे, अच्छा। और 1857 की क्रांति 31 मई को तय की, लेकिन इसे समय से पूर्व विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तिथि को जारी कर दिया जाए, जो सफल नहीं होने के कारण से। खूनी रविवार किसे कहते हैं? क्या? खूनी रविवार, ये पढ़ना है हाँ पता है। हिस्ट्री में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर के, उससे वहाँ पे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसे हजारों लोगों की मृत्यु हुआ था, किसके कहने पे वहाँ गोलियां चला था? जनरल ओडायर। कहाँ का था? जनरल ओडायर नहीं पता, वो इंग्लैंड का था। लेकिन फिर उसको ऐसा कोई देखा था अपने भारत का, मतलब पंजाब क्षेत्र का कोई आदमी देखा था उसको, उसका नाम आपको बताना है। कौन देखा था और जनरल ओडायर के कौन मारा था, ये बताना। जनरल कोई नहीं बोले। जनरल ओडायर को लंदन में मारे थे, क्या नाम था? किसने मारा था? बताते हैं लेकिन है याद? या बताऊं मैं? ध्यान नहीं। अब और कुछ पूछिए हम आपको। उद्धम सिंह नाम है उसका, उद्धम सिंह। याद रखिए। ठीक है, ये पूछता है हैं? वो पूछा होगा, लेकिन जीके जी इसका सवाल है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। भारत कोई चीज हमको पास कराना है, अच्छा। क्या कहाँ से मदद लेना? केंद्र और राज्य दोनों से। केंद्र और राज्य दोनों से। और संघ में? संघ में सिर्फ केंद्र। और राज्य में? राज्य का सरकार मुख्यमंत्री। चलिए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताना। महिला? प्रतिभा सिंह पाटिल। और पुरुष में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितने दिन तक लौटाया जाता है? किनको याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। किस लिए? उनके जन्मदिन की याद को रखने के लिए। चलिए। सुजीत कुमार, सुजीत कुमार कहाँ से है? शिवहर जिला चमनपुर गांव से। आर्यन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने का हमको 5 ऐसा रीजन बताइए जो आपको यहाँ अच्छा लगता हो। शोर नहीं करना है भैया, शोर नहीं करना है। और यहाँ सबसे पहले डांट के पहले अच्छा सर कोचिंग यही हमको लगा, इसलिए मतलब यही ग्रहण किया। आपको ये नहीं लगा कि आर्ट्स विषय पर बहुत ऐसा स्टूडेंट है हंसता है आर्ट्स विषय लेने? आपको ऐसा फील नहीं, नहीं? ऐसा कभी फील नहीं होगा। क्या बनना चाहते हैं? मुझे आर्ट मतलब अच्छा लगा, और आगे चल के मतलब यूपीएससी मतलब फाइट करके मतलब कुछ करना है। यूपीएससी? बीपीएससी, बीपीएससी का फुल फॉर्म? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बीपीएससी में आजकल टीचर भी चला हुआ है, और एसडीएम वगैरह, कोई किस में जाना आपको इंटरेस्ट लेते हैं? अभी मतलब घर का आर्थिक स्थिति अच्छा रहेगा तो पीसीएस मतलब ज्वाइन करेंगे, अच्छा, पीसीएस, रूरल सिविल सर्विस। समझ रहे और नहीं होगा तो दरोगा मतलब। हैं। दरोगा? हाँ, वही ज्ञान बिंदु पटना। ज्ञान बिंदु? हाँ, वही पहले सोच के रखे हैं। क्रम पे है। चलिए, 15वां। और राष्ट्रपति? राष्ट्रपति अभी है पता? राष्ट्रपति क्रम बोल देते हैं, बोल दे। हाँ बोल दीजिए, याद है तो बोलिए। पहला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद आया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह आए थे। जो राष्ट्रपति मतलब भले अठी देश संपत्ति लागू हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अठी नरसिम्हा राव, भले ना इंदिरा गांधी, अठी राजीव गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर आजाद, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, उसके बाद यही है। बीच में क्रम छोड़ दिए, याद रखिए। 1-2 छोड़ा होगा। 1977 में जो बीजेपी का कोई बना था, 1-2 साल, 2 साल भले जनता पार्टी बना हुआ था हमारा राज्य इसको छोड़ दिए। ये पूछता है कहीं कहीं जीके में, या अपवाद ही पूछता है, आपको एग्जाम में क्रम नहीं पूछे, कहीं कहीं से अपवाद से जुड़े हुए कितने ऐसा देश है उनका नाम बताना है। भारत से मतलब जुड़े नेपाल हो गया, अठी हो गया बांग्लादेश, पाकिस्तान हो, पहले था इलाहाबाद, फिर 1916 में परिवर्तित करके दिल्ली बना दिया, नई दिल्ली। इलाहाबाद कब था? इलाहाबाद मतलब सर एक दिन के लिए बना हुआ था, 1911 या 15 में था। 1936 में शायद, जहाँ तक। और कोलकाता में 1858 में, 57 में भारत में किसका शासन चल रहा था? ब्रिटिश का था। नाम बतला दो। ट्रेन का आविष्कार भारत में कब हुआ था? 1853 में हुआ था। 1853 में। किसने चलवाया था? ये ब्रिटिश के द्वारा है, मतलब ब्रिटिश को व्यापार उसका नाम बहुत फेमस है, नाम बतला दो। उसका है पता? लॉर्ड डलहौजी है, हाँ, शायद देख लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी। और कहाँ से कहाँ पहले बार चला था? मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी थे। मुंबई बिहार है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, किस कारण से हुआ था? क्यों सर, यहाँ किसान जो था चंपारण में, नील की खेती करना नहीं चाहता था। नील खेती मतलब उतना आर्थिक मतलब नहीं था,
और उसमें बहुत मतलब अच्छी मेहनत लगता था। और ब्रिटिश जो थे बरजोरी मतलब नील की खेती करवाना चाहते थे, क्योंकि उसके मतलब व्यापार उससे मतलब ज़्यादा उसका प्रॉफिट था। किसान नहीं करना चाहता, उसमें दाम भी अच्छे नहीं थे। इसी कहने से मतलब राजकुमार शुक्ल जी वहाँ के मेन किसान था। संगठन बना के महात्मा गांधी जी को मंत्रित किए थे। वही चंपारण आया तो वही मतलब अठी किए, तीन प्रणाली अठी किए मतलब समाप्त किए, और वही फिर जाके वहाँ चलिए एक बार ताली बजाइए आप लोग। कोई लक्ष्य होगा बीपीएससी आना है ना? बीपीएससी। चलिए सर के बारे में 2-4 पॉइंट बतलाइए जो आपको जब इतना दिन पढ़े हैं कुछ ना कुछ आपको नॉलेज होगा सर के बारे में। सर के बारे में 4 पॉइंट बतलाना है जो आपको अच्छा लगता है पढ़ाने के समय। मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन के लिए कुछ बतलाते हैं? हाँ, सर को मोटिवेशन बहुत अच्छा है। क्या बताइए कुछ। सर मतलब ऐसा बोलते हैं कि मतलब पढ़ो तो अच्छा पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो, मतलब कि घर के जो माता पिता उसका पैसा मतलब बर्बाद नहीं करो। जो भी लक्ष्य अच्छा के लिए पढ़े, अच्छा से पढ़े, और कोई मतलब अच्छे नहीं है। और सर शिवहर जिला में सबसे बेस्ट मतलब टीचर है, बेस्ट सबसे बेस्ट आर्ट के मतलब नॉलेज में, आर्ट्स में। हाँ। चलिए आपका सब्जेक्ट क्या क्या है? हमारा हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, और कॉमन में हिंदी और इंग्लिश है। चलिए इंग्लिश का स्पेलिंग बताना। ENGLISH। और जियोग्राफी का? GEOGRAPHY जियोग्राफी। हिस्ट्री? हिस्ट्री का HISTORY। और सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं? सर सिंधु घाटी सभ्यता मतलब ये हड़प्पा नदी के किनारे मतलब रावी नदी, हड़प्पा, हाँ, रावी नदी किनारे बसा हुआ था। और इसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किए हुए थे, और यह वर्तमान में पाकिस्तान के मंटगोरी जिला में स्थित है। और मतलब इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। चलिए लिपस्टिक का खोज हुआ था, कब हुआ था? लिपस्टिक खोज सर उतना मालूम नहीं है, पर इसका उत्खनन जो है ना चनहुद्रो से हुआ था। चनहुद्रो से। क्या क्या मिला था वहाँ? लिपस्टिक मिला हुआ था, अठी बेलनाकार, मनकाकार, बहुत कुछ। प्रतिशत से लिया गया? ये सब मुंडको परिषद से लिया गया है, और एक वेद का काल में मतलब प्रचलित हुआ था। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त कब किया गया था? सर 1192 में जो खिलजी था ना, मतलब उसका उपचार मतलब उसका कोई मतलब बीमारी हो गया था, तो उसके मतलब पटा वटा लगाते हैं, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा था। कि यहाँ से मतलब जो गुरु सा है उस मतलब कुछ नाम मतलब क्या था? सर गुरु का नाम सर बहुत अच्छा था। नहीं जो ध्वस्त करवाया था ये बख्तियार खिलजी था। किस लिए करवाया? सर मतलब अगर सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए, आप लोग को याद भी हो जाएगा। अगर उस ध्वस्त नहीं करवाता नालंदा, तो आज हमारा भारत सर कुछ और ही रहता, मतलब कुछ और ऊपर लेवल रहता। क्योंकि सर वो देखना नहीं चाहता था। अगर देखता कि मतलब कि भारत मतलब अगर उस समय रहता तो बहुत ज़्यादा मतलब विकास कर जाता, और वो मतलब देखना नहीं चाहता था भारत के लोगों को। चलिए बना कब था? सर गुप्त साम्राज्य में बनाया गया था। कौन बनवाया था? सर कुमार गुप्त। कब? सर कब से उतना नहीं, 700 कुछ ईस्वी के आसपास में देख लीजिए। वैसे तो आपको पूछ लेगा, हो सकता है आपको सब्जेक्टिव वगैरह में पूछता है, ठीक है, इसके बारे में डिफिनेशन भी पूछेगा। चलिए बौद्ध धर्म पढ़े होइएगा? हाँ पढ़े। चलिए बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध। उनका जीवनी बतलाना है, उनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? गौतम बुद्ध की जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु बिहार के निकट जो हुआ था, नेपाल के टॉय क्षेत्र पड़ता है। और इसका मृत्यु मतलब 483 ईसा पूर्व गया में हुआ था। कब? नहीं, गया में नहीं, कुशीनगर। हाँ कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ? कुशीनगर सब बिहार में पड़ता। कुशीनगर शायद यूपी में। यूपी में, ठीक है, याद रखिएगा। ये बतलाइए वो कितने दिन के लिए घर त्याग कर चुके थे? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर। 30 वर्ष की आयु में। कब आए थे घर? ये सारी 583। शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुआ था उनको? शिक्षा ये बोर्ड गया हुआ था। कितने दिन के लिए? निरंजना जो कहते हैं, और वर्तमान अब नहीं न दे रहा। जब घर से निकले थे कोई ऐसा 4 चीज देखे थे उनसे वो बहुत अचंभित हुए थे, और ये आपको हो सकता है हिस्ट्री में पूछ भी देगा। पूछ लेगा। एक चारों का जर्जर नाम? शरीर वाला व्यक्ति था, एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखे थे, और एक मतलब माटी में कटी कटे मृत्यु वाला आदमी को देखे हुए थे, और एक प्रसन्न मतलब जो है ना एक सन्यासी। उनका बेटा का नाम बतलाना। राहुल था। राहुल। मम्मी का? मम्मी का ठीक था महामाया, जो जन्म के 7वें दिन में मतलब उसका मृत्यु हो गई थी। तो कौन पाला था उसको? उसका सौतेली माता ही महाप्रजापति गौतमी थी। मौसी। मौसी। हाँ। सौतेली माता बोलते नहीं, लेकिन मौसी बोलते हैं। हाँ मौसी मतलब बोलते हैं। चलिए ठीक है, बैठाइए। सर ये बतलाइए कि आप आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, आजकल आर्ट्स पढ़ने में बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो इच्छुक नहीं है, जहाँ तक लगता है कई एडमिशन तो करा लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, उन पे आपका क्या राय है? सर सबसे बड़ी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं अहम रोल विद्यार्थी का ही है। विद्यार्थी आर्ट्स लेने के बाद यही सोच लेते हैं कि
करेंगे क्या इससे हम, जो है सो साइंस है, जो है सो कॉमर्स है, आर्ट्स क्या है। लेकिन आर्ट्स जो हमें समाज की एक आईना दिखाता है, इससे हम सिविल सर्विस से लेकर बैंकिंग, रेलवे, जहां भी हो सके हम वहां पे जा सकते हैं। बस कुछ पोस्ट ऐसे है, जैसे नेवी का होगा, मर्चेंट नेवी हो गया, डॉक्टरी हो गया, या अन्य कुछ एक आध दो और विभाग है जहां से आप ठीक है आप वहां पे आर्ट्स में जा सकते हैं। बट ऐसे कोई ऐसी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में आप आर्ट्स से पहुंच नहीं सकते, अगर एजुकेशन की दृष्टि से भी और लाइफ में किसी जगह प्लेसमेंट लेने के भी दृष्टि से ही। और आज जितने भी आईएएस और आईपीएस भी है वो लगभग उनका ऑप्शन विषय यही रहा है। बस हाँ, कोई ऐसे आदमी आए, कोई ऐसे बच्चे आए जो इसको में कि थोड़ा अभिप्रेरित करे। हम तो कोशिश कर रहे हैं बच्चों में कि बेहतर से बेहतर इसकी अलग जगह बेहतर से बेहतर दे, कोशिश में लगे हुए हैं। थैंक यू। देखिए ये अभी पिपराड़ी पेट्रोल पंप के पास है, ये संस्था चल रहा है और इंस्टीट्यूट है। इसमें शायद 6 से लेकर 12 तक के क्लास चलता है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी है और अलग अलग टीचर भी है। आप लोग को अगर विशेष अगर कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। मैं एक चीज और बता दूं कि देखिए आर्ट्स ऐसा कोई खराब विषय नहीं है। लोग मानते हैं आर्ट्स लेकर के घर पे पढ़ते नहीं है, लेकिन अधिकतर अगर बड़े बड़े अगर आईएएस आईपीएस के अगर देखिएगा अधिकारी लोग को अधिकतर आर्ट्स वाले रहते हैं। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कीजिए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, अगर पढ़िएगा मन से, नहीं पढ़िएगा तो खैर सब चीज खराब है। ठीक है। और मेरा ये चैनल है BVW News 24, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ऐसे आपको वीडियो आपको चैनल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम सब इसी चैनल से चल रहा है।